वीडियो में हम लाइनिंग ब्लाउज बनाना सीखेंगे। शॉर्ट स्लीव, गोल गला और बाहों पर और पीछे की तरफ भी बॉर्डर है वेस्ट लाइन के ऊपर। सबसे पहले लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ बैक पार्ट के साथ जोड़ेंगे। इस तरह से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को रख लेंगे। ये मेन फैब्रिक का सीधा भाग है और ये लाइनिंग का डार्ट वाला भाग है। इस तरह से फिशिंग करके रख लेंगे। कंधे पर से इस तरह से 1/4 इंच लेकर सिल लेंगे और साइड्स पर, दोनों साइड पर सिलेंगे। आगे के दोनों भागों को भी इस तरह से रख लेंगे। ये मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग है। मेन फैब्रिक का सीधा भाग है और ये लाइनिंग का डार्ट वाला भाग है। इस तरह से रख लेंगे मैच करके दोनों भागों को। और इस तरह से रखने के बाद हम दोनों आगे के भागों को शोल्डर पर स्टिच करेंगे, दोनों शोल्डर पर और साइड सीम पर स्टिच करके लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लेंगे। इस तरह से शोल्डर को और साइड सीम को मैंने एक भाग में इस तरह से जोड़ लिया है। डार्ट को इस तरह से सिलेंगे। सेंटर फ्रंट डार्ट को पहले सिलेंगे। सेंटर फ्रंट डार्ट, उसके बाद वेस्ट डार्ट। ये सेंटर फ्रंट डार्ट ऑलरेडी हमने सील दिया है। नाउ इसके बाद जो सब 1 इंच वाला वेस्ट डार्ट, उसके बाद साइड सीम डार्ट और उसके बाद आर्म होल डार्ट। डार्ट सील लेने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से दिखाई देगा। डार्ट सील लेने के बाद दोनों आगे के भाग हमारे इस तरह से दिखाई देंगे। इस समय एक बात का ध्यान रखें कि डार्ट जो है, साइड सीम डार्ट इस तरह से आएगी, ये समान नहीं आएगा। इस तरह से डार्ट स्टिच होगी। साइड सीम डार्ट और आर्म होल डार्ट इस तरह से आएगी। अब हम आगे वाले दोनों भागों के साथ इस तरह से कमर के बेल्ट पीस को जोड़ेंगे। हमारे पास मेन कपड़े की 2 लेयर है और लाइनिंग की एक लेयर है। अब इस तरह से हम वेस्ट बेल्ट को रखेंगे। एक लेयर इस तरह से रख लेंगे मेन कपड़े की इसके ऊपर, और इसके बाद बीच में हम लाइनिंग के कपड़े की लेयर को इस तरह से लगा देंगे और दूसरे वाले मेन फैब्रिक के बेल्ट को नीचे की तरफ से इस तरह से लगा देंगे। अब हम इस तरह से लाइनिंग को सिलकर वेस्ट बेल्ट पार्ट को सिलकर जोड़ेंगे। अब इस तरह से बेल्ट पीस को सिलकर जोड़ेंगे। बहुत सारे लेयर कपड़े के हैं, इसलिए आलपिन लगाकर पहले फिक्स कर लें और फिर सिलाई करें। एक वेस्ट बेल्ट पार्ट मैंने पहले से सिल के रखा है। इस तरह से वेस्ट बेल्ट पार्ट के दूसरे हिस्से को सिलकर पूरा करेंगे। एक भाग इस तरह से सिल के रखा है पहले से। अब आगे के दोनों भागों में थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिमिंग करके इस भाग को सीधा कर लेंगे, जिससे प्लैकेट लगाने से वो प्लैकेट सीधा आएगा। अब हम हुक प्लैकेट लगाएंगे। हुक प्लैकेट लगाने के लिए इस तरह से दोनों भागों को कंधे का भाग अपनी ओर रखकर इस तरह रखेंगे। 1.5 इंच की सकड़ी पट्टी आपके दाहिने हाथ की तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ बाएं हाथ की तरफ 2 इंच की चौड़ी पट्टी इस तरह से रखेंगे। वेस्ट बेल्ट की तरफ जो ज़्यादा हिस्सा है वो इस तरह से मोड़कर सिलाई करेंगे। इस तरह से हुक पट्टी को रखकर सिलाई करेंगे। अब 2 इंच वाली पट्टी को इस तरह से किनारों को मोड़ लेंगे। किनारों को मोड़कर इस तरह से आधा फोल्ड करेंगे। इस सिलाई को अंदर रखते हुए इस तरह से आधा हाफ फोल्ड कर लेंगे और आगे की तरफ से जॉइनिंग पर यहाँ पर सिलाई करेंगे। Now match the shoulder of the front and back part this way and fix with the awl pin. And now इस तरह से कंधे के भागों को सिल लेंगे।
गले को पूरा करने के लिए काटी गई तिरछी पट्टियों को इस तरह से सिलकर जोड़ लें। इस तरह से तिरछी पट्टियों को काट कर सिल लेंगे। अब गले की पट्टी को इस तरह से रख लेंगे और किनारों को इस तरह से पीछे की तरफ मोड़कर अल्पिन लगा देंगे। इस तरह से और स्ट्रिप को लगा देंगे और इस तरह से नेक्स्ट स्ट्रिप को गले के आकार के अनुसार मिलाकर सिल लेंगे। Match the neck strip with the edges of the neckline this way and stitch to finish. नेक्स्ट स्ट्रिप लगाते समय एक बात का ध्यान और रखें, जहाँ कंधे पर जब हम आ जाते हैं तो कंधे की सिलाई आगे की तरफ रहे, कंधे की सिलाई आगे के भाग की तरफ रहे, इससे कंधे पर से ब्लाउज के गले की फिटिंग अच्छी आती है। इस तरह से पट्टी को सिलते रहें, गोलाई के आकार के वहाँ पट्टी को बिल्कुल न खींचें। पार्ट में पीछे के भाग में बिल्कुल आगे के बिल्कुल बीच के भाग में पट्टी को थोड़ा सा खींच सकते हैं, जिससे पीछे अच्छी तरह फिटिंग आ जाए। इस तरह से गले की पट्टी को तो आगे और पीछे के गले की पट्टी को तुरपाई करके पूरा करेंगे। अब हमारे पास दोनों बाहें हैं, दोनों बाह में लाइनिंग पीस को इस तरह से रख लेंगे। ये लाइनिंग और ये मेन फैब्रिक इस तरह से रख लेंगे। हमारे पास बाह में बॉर्डर है और इस तरह से यू शेप में साइड सीम, बॉटम और साइड सीम इस तरह से सिल करके लाइनिंग को स्लीव के साथ जोड़ देंगे। इस तरह से हमारी दोनों स्लीव लाइनिंग जोड़ने के बाद और पलट लेने के बाद इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब दोनों बाहों को ब्लाउज के दोनों तरफ इस तरह से मैच कर लेंगे। आगे के बगल के आकार के साथ आगे के बगल का आकार और पीछे के बगल के आकार के साथ बगल का आकार इस तरह से मैच कर लेंगे। नाउ हमने बाह के बिल्कुल सेंटर पर बिल्कुल बीच में एक छोटा सा कट लगाया हुआ है। इस कट को शोल्डर की कंधे की सिलाई के साथ मैच कर लेंगे। इस तरह से ये दोनों मैच होने पर बाकी का आर्म होल बराबर मैच हो जाएगा। कंधे पर से सिलाई शुरू करेंगे बाह को सिलने के लिए। मैंने दोनों बाहों को अच्छी तरह से इस तरह से पिन लगा दिया है। दोनों आर्म होल मैच करके इस तरह से पिन लगा दें। दोहरी सिलाई के साथ हम वापस कंधे की सिलाई तक आ जाएंगे। अब हम लगातार दूसरी तरफ के भी साइड सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोनों बाहों को सिल करके जोड़ लेंगे। इस तरह से सिलाई को आगे और पीछे के भागों को इस तरह से मिला करके हम इस तरह से साइड की सिलाई करके ब्लाउज को पूरा करेंगे। इस तरह से लाइनिंग की ब्लाउज की सिलाई को हम पूरा करेंगे। अब हुक के लिए और आई के लिए इस मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हुक लगेंगे और यहाँ पे आई बनेगी। आई के लिए इस तरह से 6 मार्किंग हमने कर ली है और ठीक इसके ऑपोजिट तरफ में हुक स्टिच करेंगे। लाइनिंग ब्लाउज कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। आफ्टर फिनिशिंग द लाइनिंग ब्लाउज विल लुक लाइक दिस।